तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार व्यवस्थाएं काफ़ी रूप से बढ़ाई गई हैं। हमारे अग्नि अखाड़े में केवल ब्राह्मण बालकों को ही दीक्षा दी जाती है कि हमारा अग्नि अखाड़ा ऐसा अखाड़ा है जिससे ब्रह्मचारी बनने के बाद हमने कई अखाड़ों को आचार्य दिए। क्योंकि आज सनातन की जो हमारी परंपरा है, अगर गुरुकुल नहीं होंगे तो हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करना हमारा संभव नहीं हो पाएगा। प्रयागराज के भव्य और दिव्य महाकुंभ की तैयारियां हर ओर बड़े जोर शोर से हो रही थी और अब महाकुंभ के आयोजन में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन भी हो रहा है और श्रद्धालुओं के आगमन से पहले साधु संतों सन्यासियों का आगमन इस प्रयागराज की पवित्र भूमि पर हो चुका है। तीनों नदियों के संगम के तट पर बसे हुए इस नगरी में सभी अखाड़ों के भी मुखिया आ चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं अग्नि अखाड़ा के इस पंडाल में और यहाँ पर हमारे साथ अग्नि अखाड़ा के सचिव जी मौजूद हैं। प्रणाम महाराज जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो इस बार का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है वो किन मायनों में खास है? देखिए, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ जो हम आप सब कह रहे हैं, तो शासन, प्रशासन और आध्यात्म त्रिगुणात्मक अगर बात करें तो तीन बातें तो ये भी हो गई। दूसरा, त्रिवेणी का संगम है, यहाँ 12 माधव हैं, भगवान तीर्थराज प्रयाग हैं, तो ये विशेष महत्व है। और प्रयाग के कुंभ को राजसी कुंभ कहते हैं। तो माँ गंगा के तट, पावन तट पर ये कुंभ होता है। बाकी अन्यत्र कुंभों की जगह कम होती है, इसलिए विशाल लंबा चौड़ा क्षेत्रफल कुंभ का होता है। ये राजसी कुंभ होता है। और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की भव्यता की बात करें तो शासन, प्रशासन और आध्यात्म तीनों मिलकर हम लोग जो है दिव्य कुंभ को करने की पूर्ण सूचना है। और इस बार का जो महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के इस पावन नगरी पर, उसको लेकर अगर देखें तो इस बार जो कि प्रदेश के मुखिया भी एक सन्यासी हैं, एक संत हैं, और उस परिस्थिति में साधु सन्यासियों के लिए जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है इस बार के महाकुंभ में, वो पिछले महाकुंभ की तुलना में कितनी बेहतर है? देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। जैसे मेला क्या, जैसे हम कुंभ महापर्व कहेंगे। और ये भारत का नहीं, विश्व का इतना विशालतम कुंभ महापर्व है। और ये आज नहीं, अनादिकाल से ये परंपराएं, अखाड़ों की परंपराएं चली आ रही हैं। जिसमें इस समय आप अग्नि अखाड़े में, हमारे 13 अखाड़े विश्व में हैं जिन पर कुंभ होता है। और हम श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े से हैं। और हमारी वेद माता गायत्री हमारी अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी हैं। और हम लोग चतुर्नामना जो ब्रह्मचारी चारों मठों से हैं, आनंद स्वरूप प्रकाश चैतन्य चतुर्नामना हम ब्रह्मचारी हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो आज नहीं, ये तो समय का परिवर्तन होता है। अनादिकाल से भी जो व्यवस्था जैसी रही, साधु महात्मा यहाँ कल्पवास करने, भगवान का अर्चन वंदन करने, यज्ञ करने कराने, हम लोग ब्रह्मचारियों का यही धर्म, यही कर्तव्य, यही कर्म है। तो वो परंपरा हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। शासन प्रशासन से लगातार कई व्यवस्थाएं बढ़ती गई हैं। तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार व्यवस्थाएं काफ़ी रूप से बढ़ाई गई हैं। और मेला भी, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा लंबा हुआ है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ध्यान दे रहे हैं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार यहाँ आए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मेला का आगाज, उद्घाटन जो है कुंभ का किया गया। उस गंगा पूजन में हम सारे अखाड़े के पदाधिकारी भी थे। और आज भी हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, हमारी माँ गायत्री का पूजन भी किया और यज्ञ में पूर्णाहुति भी उनके द्वारा हुई। क्योंकि हमारे यहाँ जो है अनवरत अखंड अग्नि जो है, और यज्ञ हमारा माँ गायत्री का चल रहा है पूर्ण, जब तक कुंभ होगा समापन तब तक पूर्ण रूप से चलेगा। कई गायत्री के पुरस्चरण हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। भगवान शिव के अभिषेक, रुद्राभिषेक, महाभिषेक रात्रि 21 ब्राह्मण बैठकर रोज करते हैं। और जनता जनार्दन अन्न क्षेत्र हमारा चल रहा है। जब से हमारा धर्म ध्वजा स्थापित हुई तब से हमारे अग्नि अखाड़े का अन्न क्षेत्र अनवरत रूप से जो है विशाल रूप लेकर चल रहा है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो कि पंच अग्नि अखाड़ा रखा गया, ये पंच अग्नि का विशेष क्या महत्व है? देखिए, अग्नि आराध्य है। अग्नि जैसे लाल वस्त्र पहनते हैं तो ये अग्नि स्वरूप है, ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि का स्वरूप है। और मतलब आप देखिए, जो हम संयमित रहना, इंद्रियों को वश में रखना। और हम लोगों के जैसे पंच गुरु होते हैं, जब हमारा संस्कार होता है तो नागाओं में और हम में कुछ विशेष अंतर होते हैं। जब हम 7 अखाड़े संन्यास परंपरा के हैं, जिनमें संन्यास परंपरा से हम लोग भी हैं, लेकिन 7वां हमारा ब्रह्मचारियों का है। ये 6 नागा परंपरा के सन्यासी अखाड़े हैं। जब इनका संस्कार होता है, इनका दीक्षा संस्कार होता है, तो इनके जो है बीजासेन हवन होता है। और बीजासेन हवन के बाद में इनका एक तरह से पिंडदान हो जाता है और इनका शिखा सूत्र रहित होते हैं। और हम लोग जो हैं शिखा है, सूत्र है, यज्ञोपवीत है, कंठी है, ये हमारा सहित होता है। हम कर्मकांड के द्वारा, मंत्राधीनम देवता, मंत्रों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने का जो हमारा मार्ग है,
वो प्रशस्त है। और उसमें हम सारे ब्रह्मचारी जो है विशेषता हम आपको एक और बताएंगे कि हमारे अग्नि अखाड़े में केवल ब्राह्मण बालकों को ही दीक्षा दी जाती है, क्योंकि कर्मकांड की प्रधानता और वह अधिकार जो है ब्राह्मणों को इसलिए कि ब्रह्मचारी बालक लगभग 5 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में हम लोगों के संस्कार होते हैं। और उसमें हम लोगों में भी पंच गुरु होते हैं, जिसमें एक कंठी गुरु होता है, भस्मी गुरु होता है, लंगोटी गुरु होता है और मंत्र दीक्षा जो देता है वो मुख्य गुरु माना जाता है। तो पंच गुरु होना और 5 अग्नि का प्रयोग करना और अनुष्ठान कर हवन करना कराना, यज्ञ करना कराना हमारा धर्म और कर्तव्य दायित्व। तो सदैव जो है हम अग्नि के उपासक, भगवान शिव के उपासक और गायत्री, वेद माता गायत्री ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री हैं। तो हमारे अग्नि अखाड़े की परम आराध्या माँ भगवती वेद माता गायत्री इष्ट देवी है हमारे अग्नि अखाड़े की। अगर देखा जाए तो जो अखाड़े की शुरुआत हुई है पंच अग्नि अखाड़े की, इसका आरंभ कहाँ से, उद्भव कहाँ से हुआ? भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 पीठ हुए, उन 4 पीठों में से चतुर्नामना ब्रह्मचारी, हमने आपको बताया कि आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन 4 चतुर्नामना ब्रह्मचारी हुए। जब भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा अखाड़ों की भी स्थापना हुई तो उसमें जो हमारे अन्य अखाड़े हैं एक तरह से सेना हैं, और ये सेना जो है राष्ट्र हित में, देश हित में और हमारे धार्मिक आयोजनों में जो भी हमारे देश की सुरक्षा होगी हर कार्य में ये हमारी सेना रक्षा करती है। और हम जो है समस्त नागा शैव अखाड़ों का आचार्यत्व करते हैं। कर्मकांड की प्रधानता होने का, हम ब्राह्मण होने के नाते, कर्मकांड की प्रधानता होने के नाते आपको विशेष बात बताएं कि हमारा अग्नि अखाड़ा ऐसा अखाड़ा है जिससे ब्रह्मचारी बनने के बाद हमने कई अखाड़ों को आचार्य दिए। अच्छा जी, जैसे आज वर्तमान में आप देखिए हमारे अग्नि अखाड़े के ही थे जो आवाहन में पहले शिवेंद्रपुरी जी महाराज थे, वो हमारे अग्नि अखाड़े से गए। इस समय कैलासानंद गिरी जी जो महाराज हैं निरंजनी में आचार्य पद पे हैं, वो हमारे अग्नि अखाड़े से गए। इसके पहले भी आदि तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो परंपराएं हैं तो शिक्षा पर विशेष जोर है हमारी राष्ट्रहित में, शिक्षा में। मतलब आप ये सोचिए हमारे जहाँ जहाँ आश्रम हैं सब जगह गुरुकुल की परंपरा है, क्योंकि आज सनातन की जो हमारी परंपरा है अगर गुरुकुल नहीं होंगे तो हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करना हमारा संभव नहीं हो पाएगा। तो सनातन की संस्कृति की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है, धर्म है, कर्तव्य है। तो हमारे जितने भी वैदिक गुरुकुल परंपराएं हैं उसमें हमारे विद्यार्थी जो होते हैं, जैसे आपने 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जी, तो 100 वर्ष की जो आयु है, लेकिन अब आज की परिस्थिति में कुछ कम ज़्यादा वो एक अलग विषय है। लेकिन 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के पश्चात जब ब्रह्मचर्य का जो व्रत पालन होता है और 5 वर्ष की अवस्था से 12 वर्ष की अवस्था तक हम लोगों को दीक्षा संस्कार हो जाता है। 25 वर्ष की अवस्था में अगर कोई गृहस्थ मार्ग में जाना चाहे तो वह गृहस्थ मार्ग में चला जाता है, और जो हमारी इस परंपरा में आना चाहे तो वो इस परंपराओं में आ जाता है। लेकिन उसके लिए अनुमति की आवश्यकता, उसके लिए बिल्कुल उनके माता पिता की भी अनुमति होती है, कुछ प्रारब्ध संस्कार होते हैं और उसको हम लोग बिल्कुल जांचते परखते हैं। पर आप ये देखिए ना कि जब आपके साथ जब आपका बालक कहीं मठ मंदिर में जाता है तो आगे आने वाले समय वो यही कहता है कि हम अपने दादाजी के साथ मंदिर जाते थे, पिताजी के साथ मंदिर जाते थे। तो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जब हम अपने बच्चों को अपने शिखा, सूत्र, गोत्र इस बारे में हम जानकारी नहीं देंगे। आज के समय, आज के परिवेश में बहुत से लोगों को अपने शिखा, सूत्र और गोत्र के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। पाश्चात्य सभ्यता की ओर लोग अग्रसर हैं, लेकिन बस हमारा वही एक चिंतन रहता है सदैव, हमारे अखाड़े का ये रहता है कि वैदिक गुरुकुल परंपराओं से गौ माता की रक्षा हो, राष्ट्र का हित हो, राष्ट्र की रक्षा हो और हमारे देश में पर्यावरण हो। तो ये सब बात तो मूलभूत जो है, ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ज़्यादातर गुरुकुल परंपरा, शिक्षा प्रणाली जो हमारी है वो हमारी सनातन की परंपरा सदैव तत्पर रहे और उसके द्वारा हम सनातन की ओर अग्रसर रहें, धर्म की पताका हमारी ऐसी ही फहराती रहे। अच्छा, जो शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज़ों के कार्यकाल में आई हमारे इस भारत में, उससे पहले इसी गुरुकुल परंपरा से सारी शिक्षा की सभी पद्धतियां या सभी शिक्षाएं दी जाती थी लोगों को, और उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के विषय में पढ़ाया जाता था, और उसमें स्वयं विज्ञान विद्यमान है। और सनातन में चूंकि हमेशा इसे ये कहा जाता है प्रकृति की पूजा करने की कहा जाता है, और प्रकृति विज्ञान से जुड़ी हुई है। लेकिन आज के समय में कई बार आक्षेप लगाया जाता है कि सनातनी परंपरा में कई सारे ढोंग है, कई सारे दिखावे हैं। उसको लेकर कैसा आपका विचार है? देखिए, खोपड़ी की गति न्यारी है, ये आपका हमारा मत है। जो साइंस वाले विद्यार्थी होते हैं वो साइंस की दृष्टि से देखते हैं, जो अध्यात्म वाले होते हैं वो आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। हम कर्मकांड वाले हैं तो हम कर्मकांड मंत्रों के द्वारा भगवान की प्राप्ति, भगवान की अनुभूति होना, भगवान का एहसास होना, महसूस होना, हमें अनुभूति होती है तो हम मानते हैं कि नहीं ये सत्य है।
और इस सत्य को मानने पर हाँ साइंस आज मजबूर है, क्योंकि आप देखिए आज नहीं, हनुमान चालीसा में कब लिखा गया, युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो अब आप देखिए, आपके साइंस तो आज आया, तो उस कब हम कितने हजार वर्ष बीत गए, और तब देखिए कि वह लिख दिया कि बस इतने योजन पर है। आज साइंस ने आज उपलब्धि प्राप्त की कि इतनी दूरी पर सूर्य हैं, इतनी दूरी पर इतना तेज पुंज है। तो ये आज साइंस ने आज माना। लेकिन संस्कृत को भी लेकर कहा जा रहा है कि संस्कृत भी बड़ी ग्राह्य भाषा है और उससे जो भंजन उत्पन्न होता है वो वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से। आप देखिए ना, कंप्यूटर में आप देखिए तो जो संस्कृत भाषा है, देव भाषा है, वो सहजता से प्राप्त, उसकी मतलब शुरुआत आप देखिए उसी से ही है। और आप देखिए ओमकार का जो एक स्वरूप है, आप कहीं भी देखिए नाद होता है, अखंड नाद से हम कहते हैं, तो एक अद्भुत है। तो भगवान शिव के हम लोग उपासक हैं, और भगवान शिव जो है आदि अनादि पुरुष हैं, जो अनंत श्री विभूषित जो हम कहते हैं, तो अनंत श्री केवल कहें तो भगवान शिव हैं, जिसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। बाकी तो आप देखें तो भगवान विष्णु के ही 24 अवतार हुए, तो हर यक्ष गंधर्व असुर सबका एक समय निश्चित है। भगवान अवतार लेते हैं, हम लोग जन्म मृत्यु के बंधन से बंधे हैं, भगवान अवतार, लेकिन भगवान शिव आदि अनादि हैं, जिनका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। देश के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देश की युवाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी सनातन संस्कृति की जो अपनी धरोहर है, उसको आप बिल्कुल अपने माता पिता की, अपने आपके जो माता पिता हैं वही आपके भगवान हैं, वही आपके ईश्वर हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। अगर ये संस्कार आप में है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से जो धार्मिक अपनी संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां रही हैं, उसमें निश्चित रूप से यदि हम अपने आप को पूरी तरीके से तल्लीन करेंगे और अपनी संस्कृतियों को अपने भीतर आत्मसात करके अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे, क्योंकि गुरुजनों की जो वाणी होती है उसको अगर हम अक्षरशः अपने जीवन में उतार लें तो निरंतर हमारे जीवन में उन्नति हमें प्राप्त होती है, और जो अधोगति दुनिया में अन्य जगहों पर लोगों को मिल रही होती है, उस अधोगति से भी हम उर्र हो पाते हैं। और हमेशा, चूंकि साधु सन्यासी, जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि अगर आपको इस मार्ग पर भी चलना है, साधु सन्यासी का भी वेश धारण करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम माता पिता का उनकी आशीर्वाद और उनकी अनुमति लिए बगैर आप इसमें भी नहीं आ सकते, और नियमों का पालन करने के लिए भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि दिखावे के स्वरूप में दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, लेकिन जब नजदीक जाने पर पता चलता है कि उसमें कितनी थाप लगती है, कितनी चोट महसूस करनी पड़ती है। अब महाराज जी के जो वचन हैं उन पर आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी, प्रयागराज।